So today is Thursday, Nifty expiry, and right now we are recording market analysis video. The current time is 5:11 एंड आज का अगर आप मार्केट देखो तो कंप्लीट साइडवेज मार्केट था। एक रेंज के बीच में हमारी निफ्टी की जो है वो एक्सपायरी हुई है। और आप सभी लोगों को सबसे पहले तो होली की बधाइयाँ, आपके फैमिली को भी सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं मेरी तरफ से। एंड अब सीधा जो है हम थर्सडे से सीधा मंडे जो है वो मार्केट्स ओपन होने वाली है, तो शायद से मंडे मार्केट्स में एक बड़ी मूवमेंट्स भी हमें देखने मिल सकती है। बिकॉज अब फ्राइडे मार्केट्स ओपन नहीं होगा बिकॉज कल छुट्टी है, तो सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी होगी, तो सीधा मंडे मार्केट्स ओपन होगा और मंडे शायद से एक बड़ी मूवमेंट्स मार्केट्स में जो हमें देखने मिल सकती है। और आज हम पर्टिकुलरली मंडे कैसा मार्केट्स रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। आज की एक्सपायरी कैसी रही उसको भी समझेंगे, डेटा हमें क्या बता रहा है उसको भी क्लोजली एनालिसिस करने की ट्राई करेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर मंडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द इंटरडे चार्ट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट्स पहले तो देखो हुआ क्या था कि ओपनिंग हमारी हुई थी अराउंड 22,550 के आसपास। जस्ट बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखो तो इतना ज़्यादा कुछ ग्लोबल मार्केट्स ने खास परफॉर्म नहीं किया था। एशियन मार्केट से भी हमें जो हैंडओवर मिला था दैट इज नॉट दैट गुड। सो ओपनिंग होते ही हमें पहले सबसे पहले एक रेड कैंडल देखने मिले, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो मार्केट्स ने ग्रीन कैंडल बनाया। एंड इसके बाद कल के जो हाई थे वहां से ही हमें रिजेक्शन मिला, दैट इज 22,593। वहां से ही जो है वो मार्केट्स बेसिकली डाउन जाने लगा। सेम चार्ट सेम जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का ही फॉलो कर रहा है, मतलब इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, सब सिमिलर, दोनों चार्ट सिमिलर ही लग रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। राइट अब ऐसे में यहाँ पे देखो देखने वाली चीज़ ये है कि मार्केट का देखो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, दैट यू ऑलरेडी नो। एफ आई इस कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर सेल कर रहे हैं, बट द बेस्ट पार्ट एंड द गुड पार्ट अबाउट इज कि अब डॉलर इंडेक्स जो है उसकी प्राइसेस नीचे आ गई है 109 से 103 के आसपास। सो दैट इज द पॉजिटिव साइन। उसी के कंपैरिजन में जो यूएस मार्केट्स है वो अभी वापस से गिरना स्टार्ट हो गया है। राइट तो पहले क्या हो रहा था कि इंडियन मार्केट से यूएस मार्केट्स में फंड्स ट्रांसफर हो रहे थे, बट अब ये हो रहा है कि यूएस मार्केट्स भी गिर रहा है। तो अब ऐसे में ये देखना है कि ये हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, बिकॉज जब जब यूएस मार्केट्स गिरा है इंडियन मार्केट्स में इक्विटी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, या इंडियन मार्केट्स के जो इंडेक्स है उसने अच्छा परफॉर्म किया। बिकॉज आई आई टोल्ड यू कि होता क्या है कि पैसे जो है वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट्स में ट्रांसफर होते हैं। मतलब एक एफ के लिए और कुछ भी नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता आपकी जीडीपी क्या है, आपके इन्फ्लेशन की ग्रोथ क्या है, आपकी इकोनॉमी कैसी परफॉर्म कर रही है। उससे फर्क पड़ता है कि आपके मार्केट्स कैसे चल रहे हैं और आपके मार्केट्स कितने लिक्विड है, हम कितना और कितने सेफ है, कितना हम मनी पुट इन कर सकते हैं और मार्केट्स को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं और कितनी जल्दी आपके मार्केट जो मैनिपुलेट हो जाएंगे। तो ये यूएस के मार्केट्स इतने ज़्यादा जल्दी मैनिपुलेट नहीं होते, बट स्टिल द रीजन इज दैट कि यूएस के मार्केट्स गिर रहे हैं। सो ये हमारे मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ऑल्सो हमारे आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, बिकॉज अगर आप प्रीवियस डेटा भी देखो हर बार का, तो जब जब यूएस मार्केट्स में गिरावट आई है हमारे मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, या यूएस और जब जब यूएस मार्केट्स ने परफॉर्म किया है हमारे मार्केट्स इतने ज़्यादा जो है वो चले नहीं हैं। एक बार अब हम डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 ये 3 वीक से राइट आप देखोगे, और ये फोर्थ वीक को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जो ये फोर्थ वीक का लो है दैट इज 22,710, इसी लेवल के आसपास है। प्रीवियस 3 वीक से रिजेक्शन मिल रही है, मतलब प्राइस जो है वो इसके ऊपर नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो रेंज बनाई है प्राइस ने, इसके ऊपर जो है वो प्राइस नहीं जा पा रहा है। राइट तो अब देखो यहाँ पे हमें बेसिकली वेट करना है कि ये लेवल के ऊपर या तो प्राइस जाए। और अभी अगर आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का जो है वो कैंडल बना है, पहले रेड कैंडल बनी थी उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, इट मीन सारे सेलर्स को एब्जॉर्व किया जो प्रीवियस वीक में आए थे, उसके बाद वापस से रेड कैंडल बन गई। तो अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है, इन्वर्टेड हैमर टाइप का जो पैटर्न बना है और ऊपर से भी रिजेक्शन मिली है मार्केट्स को। राइट बट मार्केट्स ने सपोर्ट लिया अराउंड अराउंड 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास से, और ये जो एक रेंज बनाई है वहां से। एक बार मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है। एक ग्रीन कैंडल बनी है
राइट, बट इनडिसिजननेस है कि कोई भी न्यूट्रल है, मतलब कोई भी डिसीजन नहीं है इस कैंडल के ऊपर, ना ज्यादा पॉजिटिव है ना ज्यादा नेगेटिव है। द गुड पार्ट इज कि मार्केट्स ने शायद यहाँ पे एक पॉज लिया हुआ है, एक पॉज है कि थोड़े टाइम पे तक मार्केट जो वेट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड 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 रेड, तो 1 2 3 4 5, सो प्रीवियस 5 मंथ से मार्केट इज इन अ रेड। सो राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा पॉज देगी मार्केट्स, बिकॉज यहाँ पे देखो ये लेवल ही ऐसा है कि जहाँ पे हर बार मार्केट्स ने पॉज लिया है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 मंथ्स मार्केट्स रुका है। तो मे बी शायद से हमें भी यहाँ पे यही सेम चीज जो है वो देखने मिले, एंड उसके बाद हमें जो है वो मार्केट्स में कोई भी मोमेंटम देखने मिलेगी। तो ऐसे में अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसके ऊपर आ जाते हैं कि जब तक मार्केट्स इस रेंज के बीच में पॉज करके चल रहा है, राइट, और ऑप्शंस का डेटा इसके साथ मैच होता है, तो हमें यहाँ पे सिमिलर क्या करना है, बेसिकली एक रेंज टाइप बना लेनी है और उस पर एक नॉन डायरेक्शनल टाइप ऑफ ट्रेडिंग जो हम कर सकते हैं। ज्यादा जो वेटेज देंगे हम शॉर्ट साइड के ट्रेड्स को देंगे, राइट, इट मींस हमारे जो कॉल्स हैं वो ज्यादा प्रीमियम के हम शॉर्ट कर सकते हैं। पुट्स जो है वो थोड़े से आउट ऑफ द मनी चले जाएंगे, कम प्रीमियम वाले पुट्स जो है हम सेल करेंगे बेसिकली। तो ये यहाँ पे हमारी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट, मार्केट्स को ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेवल के आसपास मार्केट्स ने क्या करा है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 डेज तक यहाँ पे एक रेंज बनी है। तो मेरे लिए अब सिंपल है कि 22,347 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट्स यहाँ से गिर सकता है, एंड 22,644 के लेवल ब्रेक होते पर मार्केट थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर भी जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, राइट, वापस से एक बार मीन लेवल तक जा सकता है। बट मेरे लिए अभी मार्केट्स नेगेटिव प्लस साइडवेज है, ये मेरा ओवरऑल व्यू है। अब एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को भी एनालिसिस करते हैं, देखोगे तो बैंक निफ्टी में तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओ तो एक दिन ईस्ट में ओपन होता है, एक दिन वेस्ट में बैंक निफ्टी ओपन होता है, कोई क्लियर ट्रेंड जो है वो पता नहीं है। प्राइस के बीच में गैप भी बहुत ज्यादा आ रहा है, बिकॉज जब से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद हुई है, बैंक निफ्टी की मूवमेंट्स में बहुत ज्यादा हमें फर्क देखने मिला है। और स्पेशली बैंक निफ्टी का जो वॉल्यूम कम हुआ है उसकी रीजन की वजह से लिक्विडिटी भी कम हुई है, एफआईएस का वहां पे एक्सपोजर भी जो है वो कम हुआ है, राइट। और अब इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में पहले जितने लेवल का काम हो रहा था उतना काम हो रहा है। और अभी रिसेंटली अगर आप ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी देखो तो बताया था कि हमारे वॉल्यूम 60-70% जो है वो कम हुए हैं। मतलब ये आप समझ सकते हो कि हम डेरिवेटिव्स में वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आते थे। एनएसई इज द लार्जेस्ट एक्सचेंज की जहां पे डेरिवेटिव सबसे ऑप्शंस में पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा जो है वो ट्रेडिंग होती थी। बट अब क्या है कि वो हमारे नंबर्स बेसिकली कम आ रहे हैं जस्ट बिकॉज आप समझ लो लॉट साइजेस इंक्रीज हो गई, और सेकेंड थिंग इज दैट कि फंड्स भी इंक्रीज हो गया। अब थर्ड बेसिकली ये एक और न्यूज आ रही है कि अब आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए एग्जाम्स देने पड़ेंगे। सो ये सबसे ज्यादा हॉरिबल चीज हो सकती है। आई डोंट नो, इट्स अ रूमर, बट मे बी सेबी कैन डू एनीथिंग, सो आई डोंट नो, राइट। तो स्टिल यहाँ पे नेगेटिव कैंडल है, तो मेरा व्यू यहाँ पे यही है, इस लेवल के ऊपर जो है मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ। वरना बैंक निफ्टी में भी मैं नेगेटिव हूँ, निफ्टी में भी मैं नेगेटिव हूँ, राइट, नेगेटिव प्लस साइडवेज बैंक निफ्टी दोनों में। अब एक बार आज का ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। आज का बेसिकली अब ये हम 13 एक्सपायर जो मतलब 20 मार्च को जो एक्सपायरी है उसका ओपन इंटरेस्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, वीकली एक्सपायरी का। देख सकते हो कॉल साइड पे ज्यादा जो है वो ओआई जनरेट चेंज इन ओआई हुआ है। इसी के साथ टोटल ओआई अभी आप देखोगे तो अभी भी कॉल साइड पे ज्यादा है, पुट साइड पे कम है। इट मींस मैंने जैसा आपको बताया कि कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों सिमिलर वे से चल रहे हैं। इट मींस कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों ही हुई है, तो मार्केट अभी साइडवेज है, राइट। मार्केट थोड़ा सा पॉज ले सकता है, राइट। अब इसी के साथ अगर आप पुट कॉल रेशियो भी देखो तो वापस से 1 के आसपास आ गया है। पुट कॉल रेशियो हमारा है जो कि एक पॉजिटिव माना जाता है, राइट। बट मुझे अभी भी मार्केट्स के सेंटिमेंट्स नेगेटिव लग रहे हैं। तो पुट कॉल रेशियो जो है ये आई थिंक प्रीवियस नहीं, ठीक है, चलो पुट कॉल रेशियो भी हमें 1 का दिखा रहा है, तो इट मीन्स पुट कॉल अभी सिमिलर ही है, इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे अगर आप टोटल ओआई देखोगे तो। एक बार हम आज का मार्केट्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखो हुआ क्या, एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो में 342 स्टॉक्स नेगेटिव, 157 स्टॉक्स पॉजिटिव। मार्केट्स के ओवरऑल सेंटिमेंट्स नेगेटिव, एक्सट्रीम फियरफुल मार्केट्स है। सेक्टर को अगर आप पर्टिकुलरली देखो तो पीएसयू एंड बैंक्स जो कि ना के बराबर परफॉर्मेंस दिए, बाकी रेस्ट ऑल द सेक्टर इज इन डाउन।
एक बार हम यहाँ से मार्केट ब्रेथ को स्टडी कर लेते हैं। अभी भी 1657 स्टॉक्स जो है वह डाउन है 200 डीएमए से। ओवरऑल ट्रेंड इज नेगेटिव। ज़्यादातर स्टॉक्स अभी डाउन ही ट्रेंड कर रहे हैं। मार्केट्स की अगर आप ब्रेथ देखो, हैवी सेलिंग जोन में हम है। ऑल थ्री ब्रेथ of the markets, that 20, 50 and 200 exponential moving averages are in negative only. So बेसिकली यहाँ पे अभी कोई भी मुझे पॉजिटिव संकेत जो है वो दूर दूर से नहीं दिख रहे हैं। अब एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आ जाते हैं और देख लेते हैं कि मंडे मार्केट्स की ओपनिंग कहाँ पे हो सकती है। देखो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा ओ आई क्रिएट हुआ है 22,000 के आसपास, तो उससे नीचे तो मार्केट्स पहले जा नहीं रहा। ये आप एक बार मान के चलो मंडे, राइट, चाहे अगर कोई भी बड़ी चीज भी हो जाए, क्योंकि 600 पॉइंट्स का गैप है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा राइटिंग है, तो इसके नीचे तो मार्केट जा नहीं रहा। कॉल साइड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ऑप्शन के डेटा को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर जो है वो मार्केट्स ओपन हो सकता है। बट द नॉर्मल रेंज अभी जहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है दैट इज 22,500 एंड बाकी 23,000। ये दो स्ट्राइक प्राइस ऐसी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओ आई क्रिएट हुआ है। तो 22,000 एंड 23,000 ये रेंज ऐसी है कि इसके बीच में मार्केट जो है वो रहेगा और इसके बीच में ही मार्केट सस्टेन करेगा। तो 600 पॉइंट्स नीचे एंड 600 पॉइंट्स ऊपर बेसिकली। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो कंप्लीट ओवरव्यू है ऑफ द मार्केट्स। तो मार्केट्स हमें अभी लग रहा है कंप्लीट साइडवेज प्लस नेगेटिव। एंड इसी के साथ एक बार ग्लोबल मार्केट्स को भी देखें तो S&P 500 इज इन नेगेटिव, नैस्डैक इज इन नेगेटिव, राइट, एक दिन प्लस में ओपन हुआ, डाउ जोन्स इज इन नेगेटिव, राइट। चाइना मार्केट्स अगर देखें तो एक रेंज बना रहा है, अब आई डोंट नो ये रेंज को ब्रेक करेगा, यहाँ से नीचे जाएगा। इसी के साथ एक बार गोल्ड सिल्वर को देखें तो गोल्ड सिल्वर वापस ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस इज इन नेक्स्ट लेवल। सिल्वर की बात करें ऑल टाइम हाई। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल अभी नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस अगेन पॉजिटिव, वापस से कल से गिरना स्टार्ट हुआ है। क्रिप्टो करेंसीज की अगर बात करें तो गिरे हैं, राइट, सेम सीन जो S&P 500 और नास्डैक में हुआ है। एक रेंज बनाई और यहाँ पे लोगों को ट्रैप करा और वहाँ से बेसिकली क्रिप्टोज जो है गिरना स्टार्ट हो गए। इथेरियम अगेन डाउन आ रहा है, डॉज कॉइन अगेन डाउन आ रहा है। सो हमें सबसे ज़्यादा फोकस हमारे मार्केट्स में करना है। ओवरऑल जो हमारा व्यू बेसिकली बैठा है दैट इज नेगेटिव प्लस साइडवेज। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस पे कि या तो अगर यू आर अ वेरी गुड विथ रिस्क मैनेजमेंट तो आप ओवरनाइट ट्रेड्स ले सकते हो, जहां पे एक रेंज डिसाइड कर लिया आपने, आयरन कॉन्डोर टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो इंप्लीमेंट कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको डायरेक्शनल ट्रेड्स या तो मंडे लेना चाहिए या फिर बेसिकली आपको फ्राइडे लेना चाहिए। ऐसे दो दिन की जब बड़ी मूवमेंट्स होने की पॉसिबिलिटीज जो है वो ज्यादा है। एक्सपायरी के दिन और नॉन एक्सपायरी डेज में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इतनी बड़ी मूवमेंट्स मिलती नहीं है जल्दी से, और मिलती भी है तो वो फेक मूवमेंट्स होती है। तो जब भी ठीक मूवमेंट हमें मिले तभी ही हमें डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी चाहिए। और अभी टाइम नहीं लगता मुझे ऑप्शन बाइंग का, तो आपको ऑप्शन बाय करके यहाँ पे ऐसे मार्केट्स में चलना चाहिए, बिकॉज अभी जो कंप्लीट मार्केट्स है वो ऑप्शन सेलर्स का है, राइट, ऑप्शन सेलर्स को फेवर कर रहा है। हमारी सारी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज जो वो अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपेयर टू द ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज। फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी ठीक ठाक परफॉर्म करी है, नहीं अच्छा बोलूंगा। बैंक निफ्टी में लॉसेस हो रहे हैं, निफ्टी में थोड़े बहुत प्रॉफिट हो रहे हैं, बिकॉज थोड़ा निफ्टी जो है वो डायरेक्शनल प्ले करता है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। सो आई होप आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, चीजें आपने सीखी एंड समझी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज hit the like button, subscribe to the channel, because your one click to the subscription button give me the motivation. Your one click to the like button give me the motivation to make video like this. Thank you so much. Have a good day. Happy holidays.